हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सुजल। आपका स्वागत है आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। मतलब नेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है और जितने भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि कहीं पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो कहीं पर स्टेट वाला ही चल जाता है। तो इन सभी उलझनों को आज की इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। तो आप भी अगर इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या फिर मास्टर डिग्री में आपने एडमिशन ले लिया है, आप कर रहे हैं, या फिर आपने मास्टर डिग्री अभी तक नहीं की है, एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तीनों ही कंडीशन में आप नेट जेआरएफ की एग्जाम दे सकते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो ना, तो वहां पर आपसे मास्टर डिग्री की मार्कशीट नहीं मांगी जाती है। मतलब हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ बनाकर आपको सबमिट नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए बस आपको वहां पर सिर्फ इतनी जानकारी देनी होती है कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं। अगर आप कर चुके हैं तो वहाँ पर आपको आपका रोल नंबर डालना पड़ेगा और आप किस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री आपने की है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की है तो आप अपीयरिंग में फॉर्म डाल सकते हैं और रिजल्ट में आप अवेटेड लिख सकते हैं। अपीयरिंग का मतलब आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं और आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो याद रखिए, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या आप कर चुके हैं तो दोनों ही कंडीशन में आप नेट जेआरएफ की एग्जाम दे सकते हैं। अब मेरी आप बात सुनिए, अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मान लो हिंदी से आप एमए कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के दौरान ही अगर नेट क्लियर हो जाता है तो नेट का सर्टिफिकेट जब आता है ना, तो उस पर एक तारीख लिखी होती है। उस तारीख से पहले पहले आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर उस दौरान आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आपका नेट का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होता है। अगर मैं तारीख की बात करूं तो मिनिमम जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, उससे आपको 2 सालों का समय दिया जाता है। रिजल्ट आने से लेकर 2 सालों तक का समय दिया जाता है। अगर आप उन 2 सालों में मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो नेट का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होगा। और हाँ, आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे ग्रेजुएशन में बहुत से बच्चों का सब्जेक्ट अलग होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलग होता है। तो ऐसे में बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है, क्या मैं नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। जैसे खुद का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है एमए हिंदी से, और मेरा अभी जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आपका उसी सब्जेक्ट से होता है जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की हुई है या कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर यूजी पीजी का सब्जेक्ट अलग अलग है। बस पीजी का जो सब्जेक्ट होगा उसी में आपकी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा। तो आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, अगर किसी का सब्जेक्ट अलग अलग भी है तो, क्योंकि मेरा खुद का अलग है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। जेआरएफ के सर्टिफिकेट पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि जेआरएफ क्या है, नेट क्या है। तो उन सभी को बता दूं, जैसे आप हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो 100 में से जो 6 बच्चे पास होंगे ना, जो टॉप के जो 6 बच्चे रहेंगे वो कहलाएंगे नेट, उन्हें दिया जाएगा नेट का सर्टिफिकेट। लेकिन 100 में से जो टॉप 1 पर रहेगा, जिसे सबसे ज़्यादा नंबर है, वो कहलाएगा जेआरएफ। मतलब जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसका 6% नेट कहलाते हैं, और जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसका 1% जेआरएफ कहलाता है। और ये सभी कैटेगरी वाइज होता है। मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कंपटीशन केवल ओबीसी के साथ है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका कंपटीशन केवल जनरल के साथ है। तो सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है। बस इतना ध्यान रखिए, जो टॉप के 1% होते हैं इसी एग्जाम से, वो जेआरएफ कहलाते हैं, और जो टॉप के 6% होते हैं वो नेट कहलाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर आप जेआरएफ पास कर लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है, सॉरी उसे अवार्ड लेटर कहते हैं, जेआरएफ का जब अवार्ड लेटर आपको मिलता है ना, तो उसमें भी टाइमिंग्स रहती है। मतलब जेआरएफ के सर्टिफिकेट की भी एक लिमिट रहती है कि 3 सालों के अंदर अंदर आपको इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है।
अगर आप 3 सालों के अंदर अंदर एडमिशन नहीं लेते हैं तो JRF का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। लेकिन कोई बच्चा बेवकूफ़ ही होगा वो ऐसा काम करेगा, क्योंकि कोई भी आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप JRF हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले ये जो टाइमिंग हुआ करती थी ना 2 साल की होती थी, मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन लेना है, और जब आप एडमिशन लेंगे और आपकी फेलोशिप चालू हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं OBC के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। याद रखिए ना, OBC कैटेगरी के साथ एक लफड़ा है, पंगा आप उसे बोल सकते हैं। क्या होता है ना कि एक होता है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, एक होता है क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वह दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, या फिर जामिया इस्लामिया हो, या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अगर आप वहाँ पर PhD के लिए अप्लाई करते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो याद रखिए वहाँ पर मांगा जाता है सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट। अब सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट कोई अलग से नहीं बनता है, उसमें क्या होता है ना, सिर्फ लिखा होता है कि ये जो बंदा है OBC का वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। अब जितने भी लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं ना, वो उन्हें जनरल कैटेगरी में ही गिना जाता है। सेंट्रल के सर्टिफिकेट का मतलब केवल इतना है कि आपको एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना है। कुछ नहीं, एक फॉर्मेट होता है, उसमें पेन से चीज़ें लिखी होती है और उस पर SDM अगर साइन कर देता है, इसका मतलब आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो कहीं पर भी जैसे अगर आप जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का OBC का सर्टिफिकेट लगता है। और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो PhD के लिए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, तो जो नॉर्मल सर्टिफिकेट आपके पास है ना वही काम आएगा, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ जानकारी मिली होगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यूनिट 7 हिंदी कहानी की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है। ICT की वीडियोस में डाल रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ ही में बहुत सारे पेपर 1 के एवरग्रीन टॉपिक हिंदी की वीडियो भी आ रही है हमारे चैनल पर। अगर आप ये सभी चीज़ें देखना चाहते हैं ना तो हमारे चैनल पर आ सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, चाहे वो इन तीनों चीज़ों को लेकर हो या फिर किसी और प्रकार से कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपकी बात का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। मिलेंगे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सुजल।